Hi and welcome back to our beautiful platform Vizar Study. So क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी हम लोग डिटर्मिनेंट पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर जिसने कर लिया था कल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल सा बस ऑर्डर चेंज है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3a निकालेंगे, तो 3a निकाल लेते हैं। तो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वन जा 3 0 0 0, 3 वन जा 3 0, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। अब इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 3 क्रॉस 3 का मैंने बताया था आपको। सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, अलॉन्ग R1 निकालिए, अलॉन्ग R2 निकालिए, अलॉन्ग R3 निकालिए, अलॉन्ग C1 C2 C3, आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे मर्जी हो निकालिए। मैं अलॉन्ग R1 निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 को उठाया मैंने, उसके अलॉन्ग में आने वाली रो और कॉलम को हम लोग हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे 3 0 6 और 12, ठीक है। फिर क्या करना है, सिंपल सा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन पे यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे और जीरो के अलॉन्ग आने वाली कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे, जो भी बचेगा उसको लिख देंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 0 0 6 और 12, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, +3 और 3 के अलॉन्ग आने वाली रो और आने वाला कॉलम को हम लोग हाइड करेंगे, बचेगा क्या 0 0 3 0 0 0 3 और 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 3 जा 36, ठीक है। और 0 इंटू 6 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 0 करेंगे तो प्लस 0 ही रहेगा। तो 36 इंटू 3 जब करेंगे, क्या करेंगे 36 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 108, क्या आएगा 108 आएगा, ठीक है। मैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हमारा क्या निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हमारा क्या निकल के आएगा, 108 निकल के आएगा, क्या आएगा 108 निकल के आएगा। ऐसे ही पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, अलॉन्ग R1 निकाल रहा हूँ, 1 को लिख लीजिए। इसके अलॉन्ग आने वाली रो, इसके अलॉन्ग आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, बाकी सबको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 2 और 4, ठीक है। ऐसे ही 0 से मल्टीप्लाई कराने का कोई फायदा नहीं, सीधा +1 को लिखिए, ठीक है, क्योंकि 0 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 से 1 से भी कराएंगे ना तो ये 0 आएगा। फिलहाल लिख लेते हैं 0 0 1 और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सीधा 4 आएगा, ओनली 4 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो केवल 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 4 आया है, इसमें 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 108 आएगा, क्या आएगा 108। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकाला तो हमारा 108 आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो भी हमारा 108 निकल के आया। तो दोनों हमारे इक्वल हैं, तो ये क्वेश्चन प्रूव होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 के पास बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं, एक पार्ट में कराऊंगा, बाकी सारे आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। इवैल्यूएट करना है डिटर्मिनेंट 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 और 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है, 4 पार्ट दिए गए हैं, एक मैं कराने वाला हूँ, 3 आप अपने आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए। जैसे मैं अलॉन्ग R1 डिटर्मिनेंट को निकालता हूँ हमेशा से, ठीक है। तो अलॉन्ग R1 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 रखा, 3 के अलॉन्ग आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख देंगे, 0 -5 -1 और 0, ठीक है। ऐसे ही साइन कन्वेंशन अगर आप देखेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सेकंड यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा माइनस। और है भी क्या हमारा, अलॉन्ग R1 कर रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट क्या है -1 के अलॉन्ग आने वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको इसमें डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, तो -1 0, ठीक है। फिर -2
-2, क्योंकि यहाँ पे प्लस आना था और माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। इसके अलॉन्ग आने वाली रो और कॉलम को हाइड किया, जो भी बचा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख देते हैं, तो 3 - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, पहले एलिमेंट 1 को रखा 3 के अलॉन्ग आने वाली रो और आने वाले कॉलम को हाइड किया, जो बचा हुआ था उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख दिया। वैसे ही -1 के अलॉन्ग आने वाली रो और आने वाले कॉलम को हाइड किया, जो बचा था उसको डिटर्मिनेंट के अलॉन्ग रख दिया। -2 के अलॉन्ग आने वाली रो और आने वाले कॉलम को हाइड किया, जो बचा था उसको डिटर्मिनेंट में रख दिया। अब इसको सॉल्व करना आपको पता है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन पहला साइन माइनस, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद साइन माइनस का लगता है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर साइन माइनस का तो -5, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 देखिए यहाँ पे क्या होता है 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर -3 इंटू 1 करेंगे तो -1, -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 बनाएगा, क्या बनाएगा प्लस का 3। ऐसे ही -2 यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो -3 इंटू 5 करेंगे तो -15, और +3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15, -15 + 3 करेंगे तो -12 हमारा आंसर निकल के आएगा। ये पार्ट नंबर 1 था, बाकी सारे पार्ट आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं नहीं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ अगर होगी। ठीक है, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 4 1 इज इक्वल टू दिया गया है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6 और x के इक्वल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये क्या है पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही करते हैं, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 और -5 4 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 2x इंटू x करेंगे तो 2x² और 6 4 24 माइनस का। ठीक है, अब इसको देखिए, इस वाले को क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -18। ठीक है, 2x² और ये क्या है -24 है। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, इस -24 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो +24 हो जाएगा, और +24 हो जाएगा तो +24 -18 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 = 2x²। ठीक है, और 2 3 × 6, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 प्लस माइनस का, x की वैल्यू प्लस माइनस के √3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, x की वैल्यू प्लस माइनस की √3 बताई थी, x की वैल्यू प्लस माइनस की √3 आएगी। सिंपल सी बात है, जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2 की बात से साथ कराई तो 2 है, माइनस बीच में लगाते हैं, 2 ऑर्डर 2 भी होता है, 5 4 20। ऐसे यहाँ पे 2x इंटू x किया तो 2x² एंड 6 4 24। ठीक है, 2 - 20 किया तो -18 आया, और ये -24 को लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो ये प्लस का 6 हो गया, -18 + 24 करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर 6 = 2x² हुआ, 2 3 टाइम ये गया तो x² = 3 आया, और x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस का √3 निकल के आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करेंगे, सेम क्वेश्चन है। क्यों करेंगे ये आप जानते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कभी भी नहीं कराता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे समाप्त होती, एक्सरसाइज 4.1 पूरी समाप्त होती। अब जो अगली एक्सरसाइज आएगी, अगले कॉन्सेप्ट जो आएंगे उनसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हम ज्यादा पार्ट्स भी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग सेपरेट वीडियोज में हम पढ़ते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।